हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो नसों की कमजोरी है उसका कारण क्या है और उसका नेचुरल तरीके से निराकरण क्या है। हम में से दोस्तों कभी कोई नहीं जाना चाहता अस्पताल। ये हमारी लापरवाही कहिए या फिर हमारी मजबूरी, जिसके कारण हमें बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है और ज़रूरत पे सर्जरी कराना पड़ता है। उसके बाद भी समस्या की समाधान नहीं होती है। न्यूरोपैथी एक मेडिकल शब्द है जिसका प्रयोग नसों के अलग अलग विकारों के लिए किया जाता है, जिनमें शरीर के कुछ हिस्सों की नसों में कमजोरी हो जाती है या वह गतिहीन हो जाती है। कुछ लोगों के लिए यह समस्या थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक स्थायी समस्या दोस्तों बन जाता है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें नेचुरल तरीके से अपने आप को दोस्तों फिट रखने के लिए। और यही सत्य है, क्योंकि एक जमाना था जब लोग पहाड़ पर्वत जंगल में ही दौड़ भाग करते थे। उसी में लोग अपना एक टुकड़े मांस के लिए दौड़ते थे, एक फल के लिए पेड़ों में चढ़ते थे, एक मछली के लिए दोस्तों नदियों में दिन भर तैरते थे, मगर उनको कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी नसें हमेशा काम करता था, बेहतर काम करता था, कार्यक्षम अच्छा रहता था, क्योंकि उसको चलने के लिए जो फुर्ती चाहिए, जो स्फूर्ति चाहिए, जो खून चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो सदा मिलती रहती थी। मगर आज हम बैठ के काम करते हैं, आज हम लेट के अधिकांश समय रहते हैं, हम टीवी देखते हैं, मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम कंप्यूटर में दिन भर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, हमें बीमारी तय लिख दी जाती है हमारी किस्मत में और फिर हम उसको झेलते रहते हैं। एक जानकारी दोस्तों और आपको दे दूं, पेरिफेरल नसें दोस्तों क्या होती है, इस बारे में थोड़ा नॉलेज पाइए। हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जाने वाले नसें हैं, और दूसरा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दोस्तों, वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर मौजूद नसें होती है। अब जानते हैं दोस्तों, नसों की कमजोरी का लक्षण क्या हो सकता है, नर्व जो वीकनेस होता है उसका सिम्टम्स क्या हो सकता है। चुभन या गुदगुदी की भावना, दर्द होना, चिंता, डिप्रेशन होना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता की कमी हो जाना, सूंघने की क्षमता, देखने की क्षमता, स्वाद चखने, छूने या सुनने की क्षमता में दोस्तों कमी आ जाना, मांसपेशियों की कमजोरी और थकावट, झटके लगना, ये सारी समस्याएं दोस्तों सिम्टम्स है आपका। तो ऐसी कोई भी सिम्टम्स आपके साथ हो रही है तो आप डॉक्टर की परामर्श करें, या फिर मैंने जो अपनी किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, उस किताब का सहारा लें। वो हेल्थ डिक्शनरी है दोस्तों, हजारों तरह के बीमारियों को एड्रेस किया गया है। आप उसको देख के समझ के अपना जो समस्या है उसको ठीक कर सकते हो। एक्यूप्रेशर का सहारा ले सकते हो, आयुर्वेदिक होम ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हो और जीवन भर फिट रहोगे दोस्तों। हमारी जो एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग है 26 घंटे की, उसमें पूरी सिखाया गया है प्रैक्टिकली कि आप कैसे अपना और अपने परिवार का और समाज का ख्याल रख सकते हो। परफेक्शन के साथ कंप्लीट मेडिकल साइंस को ऐड इन किया गया है। आपका जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, मेथड्स है, उसको ढंग से बताया गया है प्रैक्टिकली दोस्तों। इसलिए हर एक के घर में ऐसा किट होना चाहिए, ऐसी किताब होनी चाहिए। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, घर में रखा करो दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। नसों में कमजोरी जो होती है दोस्तों, उसका जो कारण क्या हो सकता है, नर्व की जो वीकनेस है उसका कॉजेस क्या होता है, उसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि शुगर जो है ये नसों को बहुत डैमेज करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी ये कहलाता है दोस्तों। इसलिए डायबिटीज अगर है
रोजाना 5 किलोमीटर आप वॉक करो। मेथी का प्रयोग जो मैंने वीडियो में बताया है उसको करो। कई वीडियो में इस पर दोस्तों डाला हूँ, आप उसको फॉलो करें। और एक्यूप्रेशर का किताब जो मेरी है माई हेल्थ इन माई हैंड, उसको देख के अपना पॉइंट वगैरह सटीक ढंग से दबाएं। सुबह खाने के पहले, दोपहर खाने के पहले और रात के डिनर के पहले। अगर दबाते रहोगे पॉइंट तो दोस्तों आपका पैनक्रियाज हमेशा अच्छा काम करता रहेगा और आपको शुगर का बीमारी कभी नहीं होगा, है तो दोस्तों खत्म हो जाएगा। दवा का जो दुष्प्रभाव और विषाक्त पदार्थ अगर आपके शरीर में कुछ है जिसके कारण से भी दोस्तों आपकी नसें खराब हो सकती है। दिमाग तक संकेत भेजने वाली नसों को प्रभावित करने वाली बीमारियां जैसे कि मोटर न्यूरॉन बीमारियां या फिर पोषण तत्वों में कमी, हर्पीस, HIV और हेपेटाइटिस जैसे बीमारी हमें परेशान करता है और इससे भी कई सारा समस्या हो जाता है, जिससे नसें हमारी कमज़ोर होती है। अगर शरीर में किसी कारण से संक्रमण हो जाती है, कोई बैक्टीरिया, कोई परजीवी भी इसका कारण हो सकता है। ट्यूमर या हड्डी बढ़ने के कारण से भी जो दबाव बनता है खास करके कमर वगैरह में, उससे भी दोस्तों बहुत मुश्किल होती है। जिनकी गर्दन वगैरह में भी हड्डी बढ़ के नसें दबाती है, उनको भी दोस्तों बहुत सारे समस्या हो जाते हैं, क्योंकि नसें फिर कमज़ोर होते हैं, फिर लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं। नसों के स्वास्थ्य या कार्यों को प्रभावित करने वाली आनुवंशिक समस्याएं, उसके साथ साथ नसों की बनावट या विकास को प्रभावित करने वाली जन्मजात समस्याएं भी दोस्तों इसके लिए कारण बन सकते हैं। पहली बात है, जो नसों की कमजोरी है दोस्तों, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जिनकी शराब पीने की आदत है तुरंत छोड़ दें, सिगरेट पीने की आदत है बिल्कुल छोड़ दें, गुटखा तंबाकू जो लोग खाते हैं उनकी नसें तो ऐसे ही कमज़ोर हो जाती हैं। तो आज तत्काल छोड़ो, एक्सरसाइज करो, योगा सेंटर जाओ, महीना 2 महीना करोगे सब दोस्तों ठीक हो जाएगी। संतुलित आहार करो, व्यायाम करो, विषाक्त पदार्थों से दूर रहो, खेलो कूदो, चलो, वॉक करो, दौड़ भाग करो। इससे दोस्तों सारी चीज़ें, समस्या जो आपके शरीर के अंदर पनप रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको शुगर है तो अपने पैरों का खास दोस्तों ख्याल रखिए। रोजाना अपने पैरों को धोएं और उसकी साफ सफाई करें। इसको फिटकिरी पानी से दिन में तो एक बार दोस्तों पैर की साफ कर लेनी चाहिए, जिससे उंगलियों के बीच की जो घाव है वो दोस्तों ठीक हो जाती है और आगे चल के बड़ी डैमेज से आप बच सकते हो, जो डायबिटीज़ के कारण होती है। और कोई ज़्यादा परेशानी है तुरंत डॉक्टर को जाओ, दिखाओ, अपना शुगर जांच करो और उसी मुताबिक दोस्तों अपना उपचार भी करो। अपना जो दोस्तों पाँव है उसको बचाने के लिए हमेशा अच्छे जूते का प्रयोग करें। अपने पैरों को ऐसे वस्तुओं से बचाएं जिनसे आप ठोकर खाकर गिर सकते हो। पानी का तापमान देखने के लिए अपने हाथों या पैरों की जगह अपनी कुहीने का प्रयोग दोस्तों कर सकते हो या फिर किसी और को पूछ सकते हो। अपने बाथरूम में हैंडल दोस्तों लगाएं। फिसलने से बचने के लिए बाथरूम में पायदान का उपयोग करें। आजकल तो ऐसे ऐसे चप्पल आ जाते हैं दोस्तों, उससे पैर फिसलेगा नहीं आपका बाथरूम में। एक अवस्था में बहुत देर तक दोस्तों ना रहें। हर आधे घंटे 1 घंटे में कुछ देर के लिए उठें, बैठें, घूमें। ये खास करके उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय तक एक जगह बैठकर काम करने का उनका आदत है या फिर वही उनकी मजबूरी है, ज़रूरत है। पहले समस्या को अच्छे से जांच करा लें और अपनी जो तंत्रिकाएं हैं उसकी जांच करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें अगर इफ रिक्वायर्ड है, और कोई अगर एक्सरे MRI की ज़रूरत है उसको भी कर लें। नसों का जो टेस्ट होता है उसको आप करा सकते हो डॉक्टर के सलाह पर। जिनकी नसें कमज़ोर होती है दोस्तों, याद रखो उनको सciatica पेन हो सकता है, उनको मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है वो बीमारी हो सकती है, बेल्स पाल्सी हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, आपका स्ट्रोक हो सकती है, पार्किंसन की जो बीमारी है वो भी हो सकती है। तो आप याद रखो क्या क्या उसमें खाना पीने में परिवर्तन कर सकते हो या क्या ऐड कर सकते हो जिससे आपका ये कमजोरी दूर हो सकती है। एक तो आप मछली खाओ और उसके साथ साथ साबुत अनाज जितना हो सकता है आप लीजिए, सब्जियां, अच्छे सब्जियां लीजिए, ब्राउन राइस लीजिए, चीज़ खाइए और उसके साथ साथ अपना एक्सरसाइज का जो रूटीन है उसको बिल्कुल इंटेक रखें, उसको बार बार बदलिए मत। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नेचुरल जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके अपने घर में जो पड़ा है, जो अपने किचन में है, उसका इस्तेमाल करके नसों के दर्द से दोस्तों बिल्कुल फिट और टनाटन ठीक हो सकते हो। पहला बात है कि आप रोजाना वादा करें अपने साथ कि मैं मेथी का दाना 2 चम्मच भिगो के खाऊंगा या खाऊंगी, ये ऐसा वादा करें। यानी रात में आपको 1 या 2 चम्मच मेथी भिगो देना है पानी में, सुबह उठ के उसको मिक्सी में मिलाएं और उसको पी जाएं।
अगर वो नहीं कर पाते हो 2 चम्मच सीधे पाउडर मुंह में डालो और पानी पी जाओ। 2 चम्मच नहीं खा पाते हो तो 1 चम्मच से शुरू करो। मेथी का पाउडर बना के बोतल में रखो, 1 चम्मच फाँक लो और फिर पानी पी लो। ये रोजाना अगर कर दोगे ना, आपका नसें इतनी बढ़िया हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। और उल्टा जिनकी डायबिटीज है, डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो गया। डायबिटीज अगर नॉर्मल हो गया तो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये होता है नंबर 1। नंबर 2 होती है सुबह गुड़, अच्छी क्वालिटी का गुड़ थोड़ा सा लें और आप चना लें। आप चने को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। चने को भून के इस्तेमाल कर सकते हो। चने को रात में आप भिगो लें, सुबह आप उसको छान लें, गुड़ के साथ खा लें। घोड़े जैसे कहते हैं ताकत मिलती है, घोड़े के पैर में, टांगों में जितनी ताकत होती है आपके टांगों में भी उतनी ताकत मिल जाएगी। और एक ईजी रास्ता बताता हूँ, दालचीनी का प्रयोग। 1-1.5 कप पानी ले लें, उसमें दालचीनी आधे इंच से 1 इंच जितना आप कंफर्टेबल हो उसको अच्छे से उबाल लें चाय के तरह। फिर उसे हल्का सा शहद डाल के आप पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग सवाल पूछेंगे जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं। शहद की जगह आप गुड़ चाहे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपके पेट में दालचीनी जानी चाहिए। 1 महीना आपने दालचीनी का पानी पी लिया चाय की तरह, गुनगुना, जोड़ों का दर्द खत्म, नसों का प्रॉब्लम खत्म, मांसपेशी में ताकत आ जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। इसलिए मैंने कई वीडियो में बताया हूं कि जो गरीब लोग हैं, दालचीनी उनके लिए एक तरीके का इंसुलिन है। 1 से 1.5 महीने में अच्छे जो एकदम पुराने क्रोनिक भयंकर जो डायबिटीज की समस्या है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ आप और भी प्रयोग कर सकते हो। आप पानी कम से कम 1 गिलास बिठाओ या 1.5 गिलास बिठाओ, उसमें आप तेजपत्ता 2 डालो, बड़ी इलायची उसमें 2 डालो, 2 काली मिर्च डालो, अच्छे से उबलने लगे, थोड़ा सा अदरक डाल दो, छान लो, हल्का सा शहद मिलाओ और पी जाओ। शहद ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट है तो फिर वो शुगर लेवल आपका बढ़ा देगा। खाली पी सकते हो और बढ़िया है। खेल कूद करने के लिए मैंने आपको बताया, एज ज्यादा हो गया तो फिर आप वॉक करिए। वॉक छोड़ना नहीं है दोस्त, मॉर्निंग वॉक तेज भागना है। शाम का जो डिनर के समय, डिनर के बाद या फिर इवनिंग के समय, उस समय में आप थोड़ा आराम से टहलने के, जैसे 5 किलोमीटर सुबह का आदत कर लें, शाम का 2 किलोमीटर। डिनर के बाद अगर कर सकते हो तो शाम की जगह डिनर के बाद कर लो 2 किलोमीटर। इस तरीके से अपने आप को आप चेंज करो। आसन के अंदर आप अर्ध सर्वांगासन कर लीजिए, आप भुजंगासन, नौकासन कर लीजिए। इजी आसन सारा बताता हूँ। आप पवन मुक्तासन हर रोज सुबह करो, कमर की दर्द आपकी चली जाएगी, आपकी सियाटिका पेन चली जाएगी, पेट आपका कम हो जाएगा, पेट आपका साफ रहेगा, तो आपकी नसों की बीमारी भी दोस्तों खत्म है। सिगरेट तंबाकू छोड़ देनी है, उसके जगह हर घंटा आपको पानी पियो। और एक उपाय आपको बताता हूँ, वो भी आप कर सकते हो। जो लोग सुबह 2 कली लहसुन चबा के खा लेते हैं और 2 गिलास पानी पी लेते हैं, उनकी नसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसा जो लोग नहीं कर पाते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद 2 कली लहसुन को चबा के खा सकते हैं। खाना खाने के बीच में भी लहसुन को चबा के आप खा लें और फिर पानी पी लें। जिनको एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा है वो अलग बात है, अदरवाइज सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ दोपहर में लंच में भी आप 1 या 2 कली लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चटनी के आकार में भी दोस्तों आप ले लें। जैसे हरी मिर्च का जो बीज निकाल लें, 1 हरी मिर्च हो गया और 2 लहसुन हो गया, उसको चटनी बनाएं, ब्रेकफास्ट में ऐड कर लें और दोपहर में ऐड कर लें। डिपेंड करता है कि आपकी पेट कितना सहन कर सकती है। रात में लेने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। हल्दी वाली दूध मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, रात में आप हल्दी वाली दूध ले लें गुनगुना, तो आपको लाभ होना तय है। मगर एक चीज़ याद रखें, जो भी करते हो आप रेगुलर करो, छोड़ो मत। ठीक हो गया तो आप उसको फिर छोड़ सकते हो, मगर हर बारिश में, हर विंटर में आप देख लीजिएगा अपने सेहत के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से आप ये सारी प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जरूर सजेशन देता हूँ, आप ऑनलाइन अमेजन से मेरी किताब बाकी सब टिप्स जानने के लिए ज़रूर मंगाएं और उसका इस्तेमाल करो। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे दोस्तों समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।